दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं काफ़ी लोगों का इस समय जो कि यहाँ पर न्यू एडसेंस होता है वो अभी डिसअप्रूव हो जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और रीज़न बताया जाता है कि जो कि आपका एप्लीकेशन है रिव्यू करने के बाद ऐसा पाया गया कि वह इनके प्रोग्राम क्राइटेरिया से मीट नहीं करता है। तो ऐसे में आपको भी ऐसा समस्या हो रहा है तो उसको किस तरह से आप यहाँ पर दूर कर सकते हैं, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कुछ इस तरह से यह चैनल है और इसमें जो भी प्रॉब्लम है इसके अलावा सलूशन है, दोनों का आपको यहाँ पर डिटेल वीडियो मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यदि आप यहाँ पर इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी यहाँ पर लंबा भी हो जाता है समझाने के लिए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये चैनल डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलता है और अर्न टैब पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिक्स इन एडसेंस और चेंज एसोसिएशन दो ऑप्शन अवेलेबल है। बट आप यहाँ पर देखेंगे जो कि ये चैनल है मोनेटाइज है। जी हाँ तो अब ऐसे में यहाँ पर डुप्लीकेट अकाउंट का इशू देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ तो यानी कि यह बताया जाता है कि आपके पास जो भी एडसेंस आपने अटैच किया है यह हो सकता है कि डुप्लीकेट हो जिसकी वजह से डिसअप्रूव कर दिया गया, ऐसा करके यहाँ पर मैसेज देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो कि ईमेल होता है, जी हाँ तो ईमेल पर भी आपको मैसेज आता है तो उसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर मैसेज देखने के लिए मिल जाता है और इसमें बताया जाता है कि जो कि आपका एप्लीकेशन है उसको रिव्यू करने के बाद रिजेक्ट कर दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चैनल डिटेल इसके अलावा और भी जानकारी देखने के लिए मिल जाता है और इसके अलावा जो कि मेन पॉइंट है एप्लीकेशन रिजेक्टेड, देख सकते हैं योर एप्लीकेशन स्टेटस और यहाँ पर थैंक यू फॉर इंटरेस्ट योर इन एडसेंस ऐसे करके आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको मेल देखने के लिए मिलता है जब आप इस टाइप के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सोचते हैं कि जो कि आपका एडसेंस होता है जहां पर रीसबमिट करने के लिए बटन देता है, आप जब भी आप रीसबमिट करेंगे तो दोबारा से यही आपको समस्या देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको डेट भी नोट करते रहना होगा, जनवरी दिसंबर ऐसे करके यहाँ पर काफ़ी महीने से मतलब इस चैनल में समस्या बनी हुई थी और ऐसे में यही सेम टू सेम प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। बार बार रीअप्लाई करेंगे फिर भी आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में क्या चीज़ आपको कदम उठाना चाहिए और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे करके हमने यहाँ पर काफ़ी मेल चेक किया तो देख सकते हैं फरवरी 2023 यानी कि करीब करीब 1 साल तक आपको ऐसा ही समस्या देखने के लिए मिला इस चैनल पर। और सिंपली अभी 2024 तो आ ही चुका है, करीब करीब यहाँ पर कुछ दिन बीत चुका है और यहाँ पर अभी भी ऐसा ही समस्या आप देख सकते हैं 8 फरवरी 2023। तो दोस्तों यदि मान लीजिए आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अदरवाइज आप यहाँ पर जा सकते हैं तो देख सकते हैं हमने सभी जानकारी आपको दिखाया, यानी कि करीब करीब साल भर से यह चैनल प्रॉब्लम में चल रही है। अब ऐसे में क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली रीज़न क्या होता है क्यों एप्लीकेशन मीट नहीं करता है, उसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि अभी रिसेंटली हमने एक एडसेंस को अप्लाई किया था, वो एडसेंस सस्पेंड भी हो गया था। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है जो कि आपका नेम होता है, इसके अलावा एड्रेस होता है, क्योंकि यही दो चीज़ आप कॉन्टैक्ट डिटेल में ऐड करते हैं और एडसेंस बनाते हैं। तो ऐसे में हमने एक नया एडसेंस बनाया और एडसेंस बना करके देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको बनाना होगा, इसमें मिस्टेक नहीं करना होगा, अदरवाइज फिर भी आपको एडसेंस चेंज करने की या फिर और भी समस्या आ सकती है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैसेज आएगा तो यहाँ पर लिखना होगा आई डोंट हैव अ साइट एट, और यहाँ पर आपको यदि इंडिया से हैं तो इंडिया आपको सेलेक्ट करना होगा, यदि अदर कंट्री से हैं तो अदर कंट्री आप सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर जो भी इनका एग्रीमेंट है इस पर क्लिक करके स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही इतना आप करते हैं तो आपका जो कि एक पब्लिशर आईडी है वो पब्लिशर आईडी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, यानी कि ओनली वन आपको कॉन्टैक्ट डिटेल यानी कि एक पेमेंट आईडी इसमें ऐड करना होगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटर इन्फॉर्मेशन यानी कि जो भी जानकारी है इसमें आपको भरना होगा। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ पर जो कि अकाउंट टाइप होता है वह बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं और कुछ लोग तो कंट्री भी यहाँ पर अलग अलग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में कंट्री और यहाँ पर अकाउंट टाइप दो ही चीज़ एडसेंस में है जो कि कभी भी चेंज नहीं होता है। जब आप एडसेंस न्यू बनाते हैं तभी आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलता है। तो ऐसे में देख सकते हैं ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन बटन पर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर जो कि अकाउंट टाइप है उसको यदि आप अपने पैन कार्ड से वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसको इंडिविजुअल रखना होगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंडिविजुअल और बिजनेस दो मिलेगा, तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल और नेम में
जो भी आपके डॉक्यूमेंट में नेम है, फॉर एग्जांपल पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, जिसका भी उपयोग करके आप वेरीफाई करना चाहते हैं, वही नेम आपको इसमें डालना होगा। जी हाँ दोस्तों, और एड्रेस आपका जो कि आधार कार्ड होता है उसको डालना होगा, ताकि आप बहुत ही आसानी से जब कोई भी एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर शेयर करना होता है तो उसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका जो कि पोस्टल कोड, इसके अलावा सिटी नेम, ये सभी जानकारी भी आपको इसमें भर देना होगा। अच्छी तरीके से जैसे ही आप यह भर देते हैं तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ये पेमेंट इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुल सेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ज़रूरत है जो कि आपका एडसेंस अकाउंट होता है जो बार बार रिजेक्ट हो रहा है उसको चेंज करना, क्योंकि जब कोई भी वह पब्लिशर आईडी एक बार रिव्यू करने के बाद से रिजेक्ट हो जाती है, और यह सभी यहाँ पर बात करने पर उसका रीज़न भी आपको नहीं बताएंगे एक्चुअली यहाँ पर रीज़न क्या है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, उस पब्लिशर आईडी को जैसे ही ये सभी मैच करते हैं कि यह रिजेक्ट कर दिया गया है तो ऑटोमेटिक वहाँ पर बिना रिव्यू किए हुए भी रिजेक्ट कर देते हैं। हालांकि रिव्यू आपको 2 से 4 दिन, 1 हफ्ते तक देखने के लिए मिलता है। कभी कभी यहाँ पर 24 घंटे के अंदर करीब करीब 10 से 12 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे ऐसे करके टाइम भी मिलता है, लेकिन उसी टाइम फ्रेम में वह एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, अप्रूव नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अप्रूवल आपको कभी भी जब कभी भी यहाँ पर प्रोग्राम क्राइटेरिया मीट नहीं करता है तो ऐसे में उस एडसेंस का अप्रूवल आपको लेना काफ़ी मुश्किल है। तो आपको न्यू एडसेंस बनाना होगा, जो भी अभी हमने मेथड बताया। अब जैसे ही आप चेंज एसोसिएशन बटन का उपयोग करके उसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब चेंज एसोसिएशन बटन आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलता है। आपके पास एडसेंस है तो पहला ऑप्शन, यदि नहीं है तो दूसरा ऑप्शन, यदि आपको पता नहीं है तो तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो ऐसे में यदि आप पहले से बना चुके हैं, जैसा कि देख सकते हैं यस आई हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट कुछ इस तरह से, तो इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही इतना करेंगे तो पूछेगा आप किस जीमेल से एडसेंस आपने बनाया है, किस जीमेल से है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वह जीमेल आपको लॉगिन कर लेना होगा, यानी कि रिसेंटली जिससे आपने एडसेंस बनाया है। ईमेल जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जीमेल सेलेक्ट करने के बाद उस एडसेंस का पूरा डिटेल आपको, पब्लिशर आईडी, नेम और जो भी एड्रेस आपने डाला होगा वह सभी मिल जाएगा। उसके बाद से जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर सेटअप करने के लिए ऑप्शन देगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही सेटअप करते हैं तो यह एडसेंस आपके यूट्यूब चैनल से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ यहाँ पर रीजन की वजह से यहाँ पर मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन कुछ लोगों को दे देता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एक डाल करके वेरीफाई कर लेना होगा, और कुछ लोगों को इसमें भी समस्या आ जाती है। फॉर एग्जांपल बताता है कि यह नंबर इस पर मतलब यूज नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो भी एडसेंस में नंबर यूज नहीं किया गया हो उसको आप यहाँ पर ले करके वेरीफाई करें, ताकि कोई भी समस्या ना हो। जी दोस्तों, यदि मान लीजिए आप ऐसा करते हैं तो आपका यहाँ पर यह चैनल 100% रिव्यू में चला जाएगा, और रिव्यू में जाने के बाद भी आपको वेट करना होगा। जी दोस्तों, इसके अलावा जो भी एडसेंस बार बार रिजेक्ट हो रहा था, जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिसकनेक्ट हो जाएगा, यानी कि अनलिंक हो जाएगा। तो उस एडसेंस को आपको क्लोज कर देना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जो डिसअप्रूव हो रहा था उसको हमने लॉगिन किया, और यहाँ पर बताया जा रहा था योर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव्ड, और मीट प्रोग्राम कुछ इस तरह से मीट एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी, और ऐसे करके यहाँ पर समस्या देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में देख सकते हैं इसको आपको क्लोज करना होगा, और जो भी आपने न्यू एडसेंस कनेक्ट किया है, कनेक्ट करने से पहले आपको इसको क्लोज नहीं करना होगा, कनेक्ट करने के बाद करना होगा। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं हमने इसको लॉगिन किया और ऐसा समस्या देखने के लिए मिला, और इसको क्लोज करने के बाद से जो भी न्यू एडसेंस बनाया था उसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद से यह रिव्यू में जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब रिव्यू में जाने के बाद कुछ टाइम आपको वेट करना होगा। देख सकते हैं सेटअप फॉर एडसेंस ऐसे करके यहाँ पर रीजन भी देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में कुछ टाइम आपको वेट करना होगा। देख सकते हैं रिव्यू के लिए गया है। जी हाँ दोस्तों, स्टेप 2 इन प्रोग्रेस में देखने के लिए मिलता है। अब ऐसे में यहाँ पर करीब करीब आपको तुरंत ही रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता। इस केस में काफ़ी यहाँ पर दिन भी लगता है, करीब करीब 1 से 2 हफ्ते तक आपको वेट करना होगा। मैक्सिमम टाइम बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर ही रिजल्ट मिल जाएगा। अब जैसे ही आप वेट करेंगे तो दोस्तों जो भी एडसेंस है उसको हमने ओपन किया, तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं जब एडसेंस फॉर यूट्यूब पर क्लिक करते हैं तो रिव्यू दिखाता है, बट यहाँ पर इस बार क्लिक करेंगे हम लोग
तो जो कि यूट्यूब अर्निंग होता है वह शो होने लगता है। इसका मतलब यह है कि यह एडसेंस अकाउंट अप्रूव हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो दोस्तों हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे डुप्लीकेट अकाउंट, इसके अलावा तरह तरह की समस्या भी देखने के लिए मिल सकती है, तो उसको किस तरह से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेम मेथड का उपयोग करके आप इसको फिक्स कर सकते हैं यदि मान लीजिए ऐसा ही समस्या देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, तो अभी यहाँ पर काफ़ी दिनों से ये इसमें समस्या बनी हुई थी और हमने इसको सॉर्ट आउट कर दिया है। तो अभी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।